26 फरवरी 2024 को जोहर बाद मदीना मस्जिद करमोदा में मौलाना मोहम्मद इमरान नदवी फलसावटा की बेटी का निकाह मौलवी मोहम्मद मुकर्रम हुसैन वल्द नूर अली घोड़ी वाले के साथ छुआरों पर हुआ। अल्लाह ऐसी सादगी वाले निकाह कबूल फरमाए और सादगी वाला माहौल पूरे क्षेत्र में फरमा देता है कि हर गरीब और अमीर के लिए निकाह देना आसान हो जाए। कम से कम खर्च में निकाह होना जायज़ बताया गया है। इस्लाम में शरीयत के हिसाब से अगर निकाह होने लग जाए तो शादियों में अमीरी और गरीबी की सोच भी ख़त्म हो जाए। लड़का हो या लड़की, बालिग होते ही निकाह होना ज़रूरी है। लड़का अपने घर पे वलीमे में कितने भी लोगों को बुलवाएं, पर लड़की के घर खाना निकाह पर नहीं होना चाहिए। आज के इस निकाह ने समाज में नई दिशा दी है। पहले भी इस मस्जिद में ऐसे निकाह हो चुके हैं। आज ये निकाह हुआ है तो ये इसका शरीयत में किस कानून का तौर पे एक निकाह हुआ है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए हमने ये अमल किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाहों का ऐलान करो और उनको मस्जिदों में करो। तो हमने निकाह का ऐलान भी किया है और इस हदीस पर अमल करते हुए हमने अपनी भतीजी का निकाह मस्जिद में किया है, सादगी में इख्तियार करते हुए। इसी तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है बरकत वाला जिसमें सबसे कम खर्च हो। उसी चीज़ को लेकर हमने ये अमल इख्तियार किया है। तो ये जो बारात आई है ये कहाँ से लड़के? ना कोई बारात आई है, ना कोई यहाँ कोई रैलियाँ आई हैं, बल्कि कुछ लोग जो परिवार के लोग हैं वही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ना कोई नाश्ते का यहाँ पर नज़म किया गया है और न खाने का नज़म किया गया है। चूँकि मौलाना इमरान साहब जिनकी बेटी है, इन्होंने अभी वजाहत भी कर दी कि भाई हम अपने बेटे के वलीमे में बुला सकते थे, लेकिन इसलिए बुलाया कि बेटी के निकाह के बाद में बेटी वाले के यहाँ कोई खाना नहीं होता। तो उसकी वजाहत आपने अभी जो है निकाह की मस्जिद में फरमा दी है। और आपकी सोच और हम सब उलमा की सोच ये है, चूँकि आपने पहला निकाह नहीं दिया, बल्कि पहले निकाह मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनको भी अपनी एक बेटी दे चुके हैं जो सिर्फ छवारों पर ही जो है निकाह हुआ था। और अभी एक निकाह इन्होंने अपने बेटे का भी लिया है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की पोती है, अफसार भाई की बेटी हैं, तो उनका भी जो छवारे पर ही निकाह लिया है। तो अल्लाह ताला जो है आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और हम तमाम उलमा के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे आलम के लिए इस जो है शादी वाले निकाह को नमूना बना दे। तो आप बेटी वाले आप भी बताएं निकाह के बारे में। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह। जैसा कि मौलवी साहब ने बताया, हदीस में है इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु उन्नतन। बरकत वाला, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। अमूमन अपने यहाँ या पूरे इलाक़ों में ही सब जगह ही शादियों में ज़्यादा खर्च होते हैं, जिसकी वजह से लड़के वाले हों या लड़की वाले अपनी शादियों में ताख़िर करते हैं। ताख़िर की वजह सिर्फ ये होती है कि उतने खर्चों की गुंजाइश नहीं होती। अगर खर्चे ना हों और कम से कम खर्चे में शादी होने का माहौल बन जाए तो हर नौजवान बच्चा और हर नौजवान बच्ची की शादी आसानी से वक्त पर हो सकती है। ताख़िर की वजह सिर्फ ये होती है। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि छोटे बच्चे की या छोटी बच्ची की भी शादी बड़ों की शादी इसलिए की जाती है कि चूँकि डबल खर्च करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही उसकी शादी ऐसे मौके से कर देते हैं जिस मौके से नहीं करना चाहिए, लेकिन वो माहौल की वजह से और परेशानी की वजह से कि डबल खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वो बेतरतीब उनको करनी पड़ती है। इसलिए जब कभी कोई शादी ऐसी करें, चाहे लड़का हो या लड़की, कम से कम खर्च वाली, तो उसमें इंशाल्लाह बरकत भी होगी और हर आदमी आसानी से अपने बच्चे और बच्ची की शादी कर सकते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ, ये सब के सब गलत राह पर जाने से बच जाएंगे। इसलिए उनको सही रिश्ते मिल गए अपने। जब वक्त पर शादियाँ हो जाएंगी तो उनकी ज़रूरतें वक्त पर पूरी हो जाएंगी। अगर वक्त पर शादी ना हो सिर्फ इन खर्चों की वजह से, तो यकीनन वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, जिसका नुकसान और जिसका खमियाजा पूरी बिरादरी को और पूरी उम्मत को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये साथियों के ताउन से और अल्लाह अपने रिश्तेदारों की मदद से ये काम अल्लाह ने आसान कर दिया। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और इन्होंने भी, हमारे भाई ने भी इस चीज़ को आसानी से कबूल कर लिया। ठीक है।